हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सबके। 2 जुलाई आज फिर से हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद रिगार्ड टू द पीआईएल व्हिच वाज फाइल्ड अगेंस्ट आईसीएआई एग्जाम्स। आज की पीआईएल की हियरिंग की अपडेट ये है कि देयर इज नो मेजर अपडेट। कोई मेजर अपडेट नहीं है क्योंकि आज की हियरिंग ज्यादा लंबी चली नहीं है। मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूं आज की हियरिंग में हुआ क्या, फिर हम उसको वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ लेंगे। आज आइडली आज आईसीआई के लॉयर ने, श्रीनिवासन जी ने, आईसीआई की तरफ से नोटिफिकेशन को पुट फॉरवर्ड करना था कि आईसीआई का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो ऑप्ट आउट स्कीम के अंदर क्या सोच रहा है, क्या वो एग्जाम सेंटर फिर से रीओपन, एग्जाम सेंटर चेंज करने की फैसिलिटी फिर से रीओपन करेगा या नहीं करेगा। ये चीज एक्सपेक्टेड थी आईसीआई से, मगर अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में ही आईसीआई के लॉयर ने इंस्टेड ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड द नोटिफिकेशन उन्होंने बोला कि लास्ट हियरिंग और इस हियरिंग के बीच में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हम सबको पता है मीडिया के थ्रू, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक 2 की नई गाइडलाइंस इशू कर दी हैं और कुछ स्टेट्स ने अपने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। कुछ स्टेट जैसे कि दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को 31 जुलाई तक नहीं खुलने देंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी कुछ ऐसे ही बोला है। तो ये वाली चीज को ध्यान में रखते हुए आईसीआई के लॉयर ने बोला, कंसिडरिंग दिस डेवलपमेंट्स वी नीड वन मोर वीक। कोर्ट ने पूछा एक वीक किस चीज के लिए, तो आईसीआई के लॉयर ने बोला हमें एक वीक इसलिए चाहिए क्योंकि हम फिर से हर स्टेट के पास वापस जाना चाहते हैं जहां पर भी हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं, और हम उन स्टेट से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या वो एग्जाम कराने के लिए तैयार हैं या नहीं है, क्योंकि हर स्टेट ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टैंड्स ने ही स्टैंड क्लियर किया है। सो अब आईसीआई ने एक हफ्ते का टाइम मांगा है कोर्ट से कि क्या हम फिर से जाके उन स्टेट से पूछेंगे और फिर हम अगले हफ्ते आपको बताएंगे कि क्या हम इस पोजीशन में हैं एग्जाम कराने के लिए या नहीं, और अगर हैं तो हम ऑप्ट आउट स्कीम को कैसे रख रहे हैं, विंडो लास्ट तक ओपन रखेंगे या विंडो हम क्लोज कर देंगे। राइट। तो इस आज की हियरिंग से मैं ये नहीं कहूंगा केस कहीं पर भी आगे या पीछे चला है। तो सर आज की हियरिंग से क्या कंक्लूजन निकाली जा सकती है, एक बार उसको कंक्लूजन को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। पहले एक बार इसको रीड कर लें ताकि हम सबको क्लैरिटी हो एब्सोल्युटली वर्ड बाय वर्ड कि हुआ क्या। मैंने क्रक्स तो आपको बता दिया बट वर्ड बाय वर्ड पढ़ना ज्यादा जरूरी है। Today at the outset, senior counsel Ramji Srinivasan representing ICI told the court that between the previous date of hearing and now, the number of COVID-19 cases have risen substantially. Many states have recorded a spike in the positive cases and therefore the institute would require to assess if exam can be held at all. उन्होंने बोला कि हमें एक बार फिर से चेक करना है कि क्या हम एग्जाम्स करवा भी पाएंगे या नहीं, और इसके लिए हमें स्टेट्स की परमिशन चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की परमिशन चाहिए, हम उनसे एक बार फिर से पूछना चाहते हैं। In order to assess the situation on ground and the feasibility of holding exams, the institute sought time from the Supreme Court to contact various exams centers. The court ने कहा कि हम नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे और नेक्स्ट वीक में आपका जो भी स्टैंड है आपको पूरी तरह से क्लियर कर देना है। अगले हियरिंग के अंदर कोर्ट ने बोला मैं फर्दर एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं रखूंगा, मुझे क्लियर करना। ये चीज आप वर्ड बाय वर्ड कमेंट्री पढ़ोगे ट्विटर पे तो वहां से क्लियर हो जाएगी कि उन्होंने एक तरह से इंडिकेशन दिया अगली हियरिंग में टाइम मत मांगना, क्लियर करना। अब इसको पढ़ के दो इंटरप्रिटेशन निकाली जा सकती है। पहली इंटरप्रिटेशन ये निकाली जा सकती है कि अपनी आखिरी हियरिंग के मुकाबले आईसीआई ने कहीं ना कहीं अपने स्टैंड को थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। ये पहली इंटरप्रिटेशन है जो निकाली जा सकती है। क्यों निकाली जा सकती है? क्योंकि लास्ट हियरिंग तक ऐसा लग रहा था कि आईसीआई एडमेंट है, आईसीआई सिर्फ ये बताने वाला है ऑप्ट आउट स्कीम हम कब तक रखेंगे, मगर एग्जाम होना या ना होना वो चीज तो डिस्कस ही नहीं हुई थी लास्ट हियरिंग के अंदर। सिर्फ ऑप्ट आउट स्कीम होगी या नहीं होगी वही डिस्कस हुई थी। आज आईसीआई ने वॉलंटरली खुद ही ये बोल दिया कि शायद हम एग्जाम्स ना करा पाए। तो हाँ, कुछ हद तक आप ये बोल सकते हो आईसीआई का स्टैंड वीकन हुआ है, क्योंकि आईसीआई को खुद को लगने लग गया यार कहीं ऐसा ना हो जैसे 4 स्टेट्स ने मना किया धीरे धीरे सारी स्टेट्स मना कर दें। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद अगले वीक स्टेट से अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आया तो शायद आईसीआई खुद ही मना कर दे कि हम एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा सकते। दूसरा व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि आईसीआई ने अभी टाइम मांगा है, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक्सेप्ट फॉर 4-5 स्टेट्स शायद बाकी स्टेट्स आईसीआई को कह दे कि हाँ हम एग्जाम करा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो तो ऑब्वियसली स्टेट्स ही बताएंगी कि वो एग्जाम कर पाएंगे यानी, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने अपने स्टेट बोर्ड एग्जाम करवाए हैं। तो इस चीज पे क्लैरिफिकेशन तो मेरे हिसाब से अगले हफ्ते ही पता चल पाएगी। अभी मेरे हिसाब से दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। जैसे हमने लास्ट हियरिंग में लग नहीं रहा था कि आईसीआई ऐसा कुछ बोलेगा, इस हियरिंग में बोल दिया, तो अगली हियरिंग में ही ऐसा गेस करना मुश्किल है मेरे हिसाब से।
अगली हियरिंग में आप दोनों तरह की चीजें सुन सकते हो आईसीआई से। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आईसीआई टोटल कैंसिल करने के लिए मान जाए, जैसे सीबीएसई मान गया था अपने पीआईएल में कि हम एग्जाम्स कैंसिल करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आईसीआई ये कहते हैं कि इन स्टेट्स में हम एग्जाम नहीं करा पाएंगे, इन स्टेट्स में हम करा पाएंगे, क्योंकि वो हर स्टेट से कॉन्टैक्ट करके आएगा और शायद स्टेट्स अप्रूवल दे दें, अपना कुछ स्टेट्स दे दें। आईसीआई ने पहली अपनी नोटिफिकेशन में क्लियर किया था, वो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है कि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर पेपर होगा, कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में पेपर नहीं होगा। अगर आईसीआई की ये इंटेंशन ऑलरेडी उन्होंने जाहिर कर दी है, तो अगर कुछ स्टेट्स अप्रूवल नहीं भी देंगे, मेरे हिसाब से आईसीआई उस चीज का एफिडेविट फाइल कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या वो ऐसा करवाना चाहते हैं कि कुछ स्टेट के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, कुछ स्टेट में एग्जाम नहीं हो रहे। तो नेक्स्ट हियरिंग में ही मेरे हिसाब से फाइनल कंक्लूजन निकलेगा। तब तक हर बंदा अपने हिसाब से गेस करता रह सकता है आउटकम को, और इसकी स्पेकुलेशन चलती रह सकती है। एक हफ्ता सोशल मीडिया पे लोगों को टाइम पास करने के लिए मौका मिल जाएगा कि हाँ, हर कोई अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन करेगा। बट मैं अगर इम्पार्शियल होकर इंटरप्रिटेशन निकालूं, मेरे हिसाब से अगली हियरिंग में द केस कैन गो आइदर वेज। इस हफ्ते में एक चीज और जहां तक मैंने सुनी है वो ये है कि कुछ और एग्जाम्स के होने या ना होने पे भी साथ साथ चल रही है। नीट के ऊपर, नीट एग्जाम है जो मेडिकल का, उसके ऊपर भी साथ साथ हियरिंग चल रही है। तो नीट एग्जाम का रिजल्ट भी शायद, का जो फाइनल कंक्लूजन है वो भी शायद इस वीक के अंदर आ जाए। उससे आपको थोड़ा बहुत और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर स्टेट्स ने नीट एग्जाम कंडक्ट कराने की पॉसिबिलिटी को हाँ कर दिया, तो वो सीए एग्जाम को भी हाँ बोल देंगे। अगर उन्होंने नीट एग्जाम को मना कर दिया, तो ऑब्वियसली वो आईसीआई को भी मना करेंगे। बट अगेन, लास्ट अगली हियरिंग पे ही पता चल पाएगा ये चीज, फाइनल कंक्लूजन। बट द प्रॉब्लम इज, अगली हियरिंग है 10 जुलाई को और आईसीआई के पेपर 28 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम वहीं आ जाती है घूम फिर के कि वो स्टूडेंट्स जो जुलाई अटेम्प्ट में है, वो फिर से उसी प्रॉब्लम में आ गए कि दे स्टिल हैव दैट अनसर्टेनिटी। और ये अनसर्टेनिटी तो मेरे हिसाब से रहेगी टिल द टाइम आईसीआई कैंसिल करेगा पूरी तरह से। अब एक तरीका तो यह है कि बच्चे सारे न्यूज को इग्नोर करके अपना पढ़ाई पे फोकस रहें। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स शायद ऐसा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जो होगा हम अपना पढ़ाई करें। देयर इज अ लार्ज चंक ऑफ स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं कर रहा, जो वेट कर रहा है आईसीआई के एग्जाम कैंसिल होने की। तो वो जो अनसर्टेनिटी पिछली हियरिंग में थी, वो इस हियरिंग में भी चल रही है। मेरे हिसाब से एक हफ्ते तक कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं दी जा सकती। सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेस क्रक्स। मैं खुद बताऊं तो क्रक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। देयर इज नो क्रक्स, देयर इज नो कंक्लूजन राइट नाउ। आईसीआई ने जस्ट एक तरह से टाइम बाय किया है इस हियरिंग के अंदर। Otherwise, there is nothing that can be derived from this hearing. Thank you so much for watching this video. I think एक हफ्ते वेट करना ही इज द ओनली वे आउट। उससे पहले कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। ओके, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। दिस वाज संचित ग्रोवर।